श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 फरवरी 2026 को है साल की दूसरी बड़ी सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, साल में सोमवार की अष्टमी जो पड़ती है वो बहुत ही कम पड़ती है। मतलब 2 से 3 ही ऐसी सोमवार की अष्टमी होती है जो कि साल भर में पड़ती है जो कि दोस्तों इस 2026 साल के दूसरे महीने में दूसरी बड़ी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। मतलब कि 9 फरवरी को आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने का और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से पूरा करवाने का। इसलिए दोस्तों, इस साल का दूसरा मौका आपके पास है सोमवार की अष्टमी का, 9 फरवरी का। इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और इस सोमवार की अष्टमी को आपको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना है। दोस्तों, पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं सोमवार की अष्टमी के, पर जो सबसे बड़ा उपाय है और सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, वो 31 चावल के दाने वाला उपाय ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को करने का फल भी मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि 31 चावल के दाने वाला उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, इसको करने की विधि क्या है। सबसे पहली चीज दोस्तों, 2026 साल का जो दूसरा महीना है वो फरवरी का महीना है और इसी फरवरी में 9 तारीख को, मतलब 9 फरवरी 2026 को क्या पड़ रही है, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। मतलब कि ऐसा दिन जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और अष्टमी भी पड़ रही है, इसी को हम सोमवार की अष्टमी कहते हैं। और सोमवार की के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनी विराजित होती है, सभी देवी देवता विराजित होते हैं। इसीलिए सोमवार की अष्टमी के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया और इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस दिन आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है वो हम जानते हैं। देखो, जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है ये किसको करना है, सबसे पहले वो सुनो। तो देखो, घर में एक बड़ा सदस्य होता है, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी माता बहन इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए या अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए कर सकती है। वैसे तो ये वाला उपाय पूरे घर परिवार में से किसी एक ही सदस्य को करना चाहिए, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है घर परिवार में जिसकी खुद की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, ठीक है, लंबे समय से कोई आपके दुख और परेशानी है, कोई मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, तो वह व्यक्ति खुद के लिए भी अपने लिए ये वाला उपाय कर सकता है। बाकी घर परिवार में अगर कोई एक सदस्य है कि भाई उस एक सदस्य के करने से पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाए, तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में उस दिन माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी इस वाले उपाय को कर सकता है। तो करना क्या है दोस्तों, अब हम जानते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आपको करना कब है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। मुख्य रूप से सोमवार की अष्टमी के दिन, मतलब 9 फरवरी के दिन आप लोगों को ये वाला उपाय सुबह के समय करना है। कब करोगे, सुबह के समय। अगर किसी कारणवश आप सुबह उपाय ना कर पाओ तो फिर आप शाम के समय भी कर सकते हो, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। जिनके पास सुबह समय है तो वो सुबह उपाय कर ले, और जिनके पास सुबह समय नहीं है तो शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय कर ले। सुबह जितना जल्दी हो सकता है, बाकी 10-11 बजे से पहले कर लीजिएगा। शाम के समय, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7:30 बजे से पहले आप लोग अपना जो उपाय है 31 चावल के दाने वाला ये उपाय पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में करना है। और इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी अब हम वो जानते हैं। तो देखो, 31 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है 31 चावल के दाने तो हमें यहां पर लगेंगे ही लगेंगे। अब जो 31 मतलब कि 31 जो चावल के दाने आप लोग लोगे वो कहां से लोगे, क्या खरीद कर लाओगे या अलग से कहीं से लोगे, नहीं। 31 जो चावल के दाने आप लोगे ही, या आप लोग अपने ही घर के रसोई घर से लोगे। मतलब कि रसोई घर में जाओगे, अपनी एक मुट्ठी चावल भरोगे, या तो कटोरी में चावल निकालोगे, उसमें से चावल के दाने आप लोग ऐसे छांटोगे जो कि साबुत चावल हो, मतलब ना टूटे हुए हो, ना दाग वाले हो, ना कटे पिटे हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने आप लोगों को जो है 31 मतलब 31 छांट कर अलग से रख लेने हैं। तो जैसे ही आप लोग अपने 31 चावल के दाने निकालते हो,
तो इनको किसी एक कागज की पुड़िया में रखना या तो किसी एक अलग से कटोरी में रख लेना, ताकि आपके जो दाने हैं वो 31 ही रहे, एक भी दाना इधर उधर ना हो। तो यहां पर आपके हो गए 31 चावल के दाने। इसके बाद बारी आती है 31 हरे मूंग के दानों की। हरे मूंग के दाने, वो नहीं कि हरी मूंग की दाल, आप लोग समझ रहे हो, नहीं। हरे मूंग के दाने मतलब वो जो कि पूर्ण पूर्ण हो, है ना, जो कट्टे वाले ना हो, क्योंकि अगर वो दाना कट जाता है तो वो दाल का रूप ले लेता है, वो दाल बन जाती है ना। तो हरे मूंग के जो दाने होते हैं, अगर आपके पास घर में ना हो तो आप किसी भी पूजन वाली दुकान से लेकर आ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, है ना। तो 31 ही आपको हरे मूंग के दाने लेकर आने, कितने 31, है ना। तो सस्ता हो या आपके घर के रसोई घर में है तो वहां से ले लो, अन्यथा पूजन वाली दुकान से खरीद कर लेकर आ जाओ। 31 हरे मूंग के दाने, इनको भी अच्छे से गिन लेना, अच्छे से साबुत दाने जो है 31 निकाल लेना, और इनको भी ये तो कागज की पुड़िया में बांध लेना, या तो आप लोग किसी भी कटोरी में जो है अलग से रख लेना, ताकि ये दाने इधर उधर ना हो। तो ये 2 चीजें आपने रखी। इसके बाद में तीसरी जो चीज आपको लेनी है वो लेनी है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 31 बेलपत्र। अब बेलपत्र का जैसे ही हमने नाम बोला तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अगर हमें बेलपत्र नहीं मिली तो हम क्या करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको वो तरीका भी बताएंगे। अगर आपको 31 बेलपत्र ना मिले तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि एक बेलपत्र हो तो चल जाता है, और 31 बेलपत्र ज्यादा होती है तो हो सकता है अभी आपको एकदम से ना मिल पाए। तो उस जगह पर आप क्या करोगे वो भी हम आपको बताएंगे आगे, है ना। पर उससे पहले आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आपको 31 बेलपत्र मिल जाए, मतलब कि 31, चाहे आप खरीद कर लेकर आओ, चाहे आप किसी वृक्ष से तोड़ो, पेड़ से तोड़ो, कहीं से भी लाओ। पर अगर आपको मिल रही है तो आपको खुद से ही लेकर आना है, वो ज्यादा फलदायी माना जाएगा। तो कितनी बेलपत्र लेकर आओगे? 31 बेलपत्र आप लोग यहां पर लेकर आओगे, समझ गए आप लोग। तो 31 जो बेलपत्र लेकर वो भी आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिएगा। अब देखो, सोमवार की अष्टमी के दिन आप उपाय की जो सामग्री है वो इकट्ठा कर लेना। इसके बाद में उपाय चाहे आप सुबह करो चाहे शाम को करो, करना किसी एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को जो उपाय है वो सुबह कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री भगवान शिव जी को लेकर जाना है। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। क्या करोगे? सुबह के समय जा रहे हो, कम से कम 1 लोटा जल इस दिन जरूर लेकर जाना है। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, वैसे तो ज्यादातर लोग पूजन लेकर जाते ही जाते हैं, पर जब भी हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो कम से कम उपाय कर रहे हैं, पर कम से कम 1 लोटा जल तो लेकर जा ही जाए, और जितनी सामग्री आप लोग लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हैं। वही बात करेगा शाम के समय की, मतलब कि प्रदोष काल की। तो उस समय आप लोग एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना, और उस दीपक के साथ में फिर अपना जो उपाय है वो करना है। तो करना क्या है? शुद्धता का ध्यान रखते हुए शुद्ध होकर आप लोग वो उपाय की सामग्री अपने साथ में रखकर, अपना जो पूजन सामग्री है उसको अपने साथ में रखकर शिवजी के मंदिर पहुंचना है। कहां पर? शिवजी के, अब देखो शिवजी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो ना, तो ये वाला जो उपाय है ये शिवजी की चौखट से शुरू हो जाएगा। तो अभी शिवजी की चौखट से उपाय शुरू होगा, तो हम अपनी पूजन वगैरह कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर हम आपको ये बात बता दें कि आप लोग पूजन कब करोगे। इसमें पहले उपाय करोगे, फिर उसके बाद आप लोग अपनी जो पूजन है वो करोगे। अगर सुबह के समय की बात करें तो अगर आपका मन है कि नहीं हमें पहले जल चढ़ाना है, तो आप पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान का दर्शन करके आप शिवजी पर जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजन कर दे, पूजन अर्चना कर ले। सारे काम करने के बाद फिर आप जो अपना उपाय है वो शिवजी की चौखट से शुरू करें, क्योंकि ये वाला उपाय शिवजी की चौखट से ही शुरू होगा। बाकी शाम के समय की बात करें तो अगर आप शाम के समय भी आपको मन है कि नहीं पहले हम लोग दीपक जाकर जला दें शिवजी के पास में, उसके बाद हम उपाय करें, तो पहले आप लोग दीपक जला दीजिएगा, उसके बाद में शिवजी की चौखट पर आकर वहां से उपाय शुरू कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहो तो भाई पहले जाकर सीधा चौखट से उपाय शुरू कर सकते हो, उसके बाद में जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो कर सकते हो। उपाय को करने के बाद में ये आपके ऊपर है, आप जैसा भी चाहो कर सकते हो, पर उपाय जो है जाते से ही होगा। मुख्य रूप से उपाय शुरुआत जो होगी वो शिवजी की चौखट से होगी। तो अब आपको करना क्या है वो सबसे पहले सुनो। देखो शिवजी के मंदिर की चौखट पर जैसे ही पहुंच जाते हो आप लोग तो रुक जाओ। कौन सी चौखट? जो शिवजी के मंदिर की प्रांगण की चौखट होगी, मंदिर की चौखट नहीं कर रहे हैं हम। शिवजी का जो मंदिर होगा
अंदर शिवलिंग जो रखी हुई होगी उसका जो प्रांगण होगा उसकी चौखट पर आकर आकर आप लोगों को रुक जाना है। अब शिव जी के मंदिर की चौखट पर आने के बाद आप लोगों को निकालने हैं सबसे पहले अपने 31 चावल के दाने। क्या निकालने हैं? 31 चावल के दाने जो आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हैं। ये सारी चीजें घर से गिनकर लेकर आइएगा, यहां मत आकर गिनिएगा वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 31 चावल के दाने आप लोग जो लेकर आए हुए हैं उनको मतलब निकाल लीजिए। कागज की पुड़िया में या कटोरी में उन्हें अपने सीधे हाथ के तीले में सारों को ले लीजिए। 31 चावल के दानों को और 31 चावल के दानों को लेने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि ये 31 चावल के दाने आप लोगों को अपने चौखट पर, मतलब जो शिवजी के मंदिर की चौखट है, या तो राइट हैंड साइड रखना है या लेफ्ट हैंड साइड रखना है। मतलब कि आप शिवजी के मंदिर की चौखट के बाहर की साइड खड़े हुए हो तो आपका जो सीधा हाथ पड़े उसी सीधे हाथ की चौखट पर अपने सीधे हाथ से इस 31 चावल के दानों को वहां पर समर्पित कर दो और भगवान से अपनी मनोकामना जो है वो बोल दो। देखो ये जो 31 चावल के दाने हैं ये किसी के पैरों में ना आए, इसलिए जो चौखट होगी शिवजी के मंदिर की जो चौखट होगी उसके बिल्कुल कोने में एक साइड में जो है आप लोगों को ये चावल समर्पित करना है। जब ये 31 चावल के दाने आप लोग शिवजी की चौखट पर रखो तो भगवान से अपनी मनोकामना जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हो, चाहे घर के परिवार की सुख और शांति के लिए, चाहे धन समृद्धि के लिए, चाहे कोई दुख और परेशानी के लिए, किसी भी एक मनोकामना के लिए आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। और यही चावल के दान अगर आप चाहो तो शिवजी के उलटे हाथ की तरफ जो चौखट होती है वहां पर भी समर्पित कर सकते हो। जरूरी नहीं है सीधे हाथ पर ही समर्पित करो, सीधे हाथ पर करो तो वो भी ठीक है, उलटे हाथ पर करो तो वो भी ठीक है। तो आपको 31 चावल के दाने सबसे पहले शिवजी की चौखट पर समर्पित करने हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड कोने में या तो राइट हैंड साइड कोने में, बीचों बीच नहीं करने हैं क्योंकि फिर वो लोगों के पैरों में आएंगे। चावल के दाने शिवजी की चौखट पर समर्पित करने के बाद अब आपको शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है। शिवलिंग के पास में अभी नहीं जाना है, भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुकने के बाद बैठ जाइए। अपने 31 सब हरे मुंह के दाने निकाल लीजिए जो आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हैं, उन्हें भी अपने सीधे हाथ के थैली में ले लीजिए। और सीधे हाथ के थैली में ले लेने के बाद दोस्तों जो नंदी बाबा होंगे, नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा, या उठा हुआ ना हो तो मुड़ा हुआ होगा। वो पैर आपको एक अलग ही दिखेगा नंदी बाबा का। जो शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं तो नदियों का जो एक पैर उठा हुआ हो या मुड़ा हुआ हो तो अपने 31 हरे मूंग के दाने लेना है और उन 31 हरे मूंग के दानों को भगवान नंदी बाबा के उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में आप लोग को समर्पित कर देना और भगवान नंदी से भी आपको प्रार्थना कर लेना है अपनी मनोकामना के लिए, जिस काम के लिए आप उपाय कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के पास समर्पित करने के बाद आप लोग अब जाइए सीधा भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में और शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए। अपने 31 बेलपत्र को निकाल लीजिए। अभी आपको यहां पर अलग से जल नहीं चढ़ाना, जल या तो आप पहले चढ़ा दीजिएगा या तो आप बाद में चढ़ाइएगा, पर उपाय के बीच में जल नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग के बीच में, शिवलिंग के पास में जैसे ही आप लोग आ जाते हैं तो आप अपनी 31 बेलपत्र 31 जो बेलपत्र आप लोग लेकर आए हुए हैं वो निकाल लीजिए। अब यहां पर हम आपको वो आदमी बताएंगे कि जिनके पास बेलपत्र ना हो तो वो लोग क्या करेंगे, पहले ये सुन लीजिए। देखिए जो 31 बेलपत्र लेकर आए हुए हैं, अगर आप चाहे तो इन 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्थर, बड़ी पत्ती पर लाल चंदन और पीला चंदन लगा सकते हैं तो वो ठीक है, लगा लीजिए। सभी 31 बेलपत्र पर पीला चंदन अकेले लगाना चाहे तो वो भी लगा, लाल चंदन आगे लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लगा लें तो ज्यादा अच्छी बात है ना। तो अपने जो 31 बेलपत्र हैं उन 31 बेलपत्रों को आप लोग क्या करोगे कि एक साथ जमा लो। देखो यहां पर दो तरीके से हमें चढ़ाना है, या तो हमें एक साथ चढ़ा सकते हैं या अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, पर हमने चावल के दाने एक साथ चढ़ाएं, हरे मूंग के दाने एक साथ चढ़ाएं, तो बेलपत्र भी हम एक साथ ही यहां पर चढ़ा सकते हैं ना। तो अपने 31 बेलपत्रों को सबसे पहले जमा लो आप लोग, है ना, और 31 बेलपत्रों को सबसे पहले बेलपत्र को जमाने के बाद एक साथ जमा लो। और जमाने के बाद जो शिवलिंग माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है तो वहां पर आप लोगों को अपनी
ये 31 बेलपत्र को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडियों का मुख है वो जलाधारी की तरफ हो, मतलब जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ हो, और बीच वाली बड़ी पत्तियों को मुख शिवलिंग की तरफ हो जाए। इस प्रकार से आपको 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, एक साथ समर्पित कर देना है। और अगर एक साथ ना कर पाओ तो एक एक करके भी आप लोग ये 31 बेलपत्र माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करते हो, वैसे ही करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। यहां पर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित नहीं होगी। माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आपको ये 31 बेलपत्र समर्पित कर देना है। जैसे ही ये बेलपत्र समर्पित करते हो भगवान से, अब अपनी वो मनोकामना एक बार फिर से बोलना जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हो, या कोई दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो या किसी काम के लिए कर रहे हो, तो अपना वो जो भी काम है, जो भी मनोकामना है, वो एक बार यहां पर जरूर बोल दीजिएगा। और भगवान के सामने 2 मिनट जाप करके भगवान को देकर वहां से उठ जाइएगा और आपका ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। अब जो लोग 31 बेलपत्र लेकर ना आए हुए हों वो क्या करेंगे कि जब वो शिवजी के मंदिर आए तो भाई अपना उपाय शुरू करने से पहले वो शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। अगर आप लोग अपनी पूजन करना चाहते हैं तो पूजन कर लीजिएगा। उस समय पूजन करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी 31 अच्छी बेलपत्र भगवान से आज्ञा लेकर भगवान से पूछ कर कि भगवान आज हम उपाय कर रहे हैं 31 बेलपत्र का, या चावल के दाने का, या हरे मूंग का, तो उसके लिए हमें बेलपत्र नहीं मिल पाई है, तो क्या हम आपके ऊपर से 31 या 31 बेलपत्र ले लें? तो आप उनसे ऐसी आज्ञा लेकर, ऐसा उनके सामने बोलकर शिवलिंग के ऊपर से 31 बेलपत्र लेकर उनको धोकर आप लोग अपना जो उपाय है उसमें प्रयोग कर सकते हो। पर भगवान से आज्ञा लेकर पर पहले अपनी खुद की कोशिश करना कि आपको खुद से बेलपत्र मिल जाए। ना मिले तो फिर शिवलिंग के ऊपर से आप लोग ले लेना, पर अगर ले रहे हो तो पहले आपको शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके बेलपत्र लेना पड़ेगा। पूजन करना चाहो तो पूजन भी उस समय कर सकते हो। बेलपत्र जैसे ही ले लो उनको धो लो, उसके बाद आप अपने उपाय में इन्हें प्रयोग कर सकते हो। फिर आप लोग अपना उपाय जो है वापस से जो है शिवजी की चौखट से शुरू कीजिएगा। उसके बाद में फिर जैसा हमने आपको बताया वैसे कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को अपना उपाय करना है। शिवजी की चौखट से ये वाला उपाय होगा, शुरू शिवजी के पास जाकर हो जाएगा पूरा। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। आपको कोई भी समस्या आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।